बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को विधानसभा उपचुनाव होने वाले हैं। इसी सीट पर बिहार के सीएम का आवास भी है और बिहार सरकार का सेक्रेटेरिएट भी यहीं पर है। ये सीट बीजेपी के पेटेंट वाली सीट है, जिसने बीजेपी के सामने कभी कोई चुनौती रही नहीं है। चुनाव के पहले ही सबको ये पता होता है कि यहाँ का नतीजा क्या होगा, लेकिन इस बार जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर यहाँ से चुनाव मैदान में खड़े हो गए हैं। इससे ये सीट पूरे देश में चर्चाओं में आ गई है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट विनोद गुप्ता जी मौजूद हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। सर, सवाल ये है कि बांकीपुर, जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और यहाँ से नितिन नवीन विधायक रहे हैं और अब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी सीट पर अगर उपचुनाव हो रहा है तो ये बीजेपी के लिए कोई चिंता की बात तो नहीं है? या फिर ये सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो बीजेपी की सीट है वो फंसती हुई दिखाई दे रही है? इसीलिए पूछा जा रहा है कि फंस गई है। अगर नहीं फंसती तो ये सवाल पूछे ही नहीं जाता। फंस इसलिए गई कि बीजेपी बहुत ऐसी पार्टी मानी जाती है जो बहुत रणनीति बनाती है, जिसकी बहुत प्लानिंग होती है, तैयारियां होती है। उस पार्टी ने एक नहीं दो चूक की। पहली चूक तो ये की कि जिस उम्मीदवार को बनाया उसको बदलना पड़ा उनको। एक दिन उसने फॉर्म भर दिया, अभिषेक कुमार बंटी ने फॉर्म भर दिया, अगले दिन जाके जो है उसको वापस लेना पड़ा। तो आपको नहीं पता था कि ये उम्मीदवार फंस जाए, इस उम्मीदवार के साथ कुछ प्रॉब्लम है ना, इस उम्मीदवार के साथ ऐसी कुछ चीजें हैं जो प्रशांत किशोर के लिए मुद्दा बन जाएगी। और असली बात है कि प्रशांत किशोर जब से आए हैं यहाँ पे, प्रशांत किशोर, उन्हीं की वजह से ये सीट चर्चा में। अदरवाइज तो बांकीपुर तो ये था बीजेपी के लिए केक वॉक था। कोई भी आदमी खड़ा कर दो, वो प्रशांत किशोर कह भी रहे कि कुत्ता बिलाव को खड़ा कर देंगे तो जीत जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं वो, कि बीजेपी वाले इतने कॉन्फिडेंट थे कि यहाँ तो किसी को खड़ा कर देंगे तो कोई ताकत इनको जीतने से नहीं रोक सकती। और अब तो जो कि वहाँ के विधायक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत कॉन्फिडेंट आराम से फैसला करना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी। बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को बनाया उसको अगले दिन ले लिया, तो प्रशांत किशोर को ये बड़ा मुद्दा मिल गया कि बीजेपी मुझसे घबराई गई है। क्योंकि राजनीति में ना नेगेटिव का बड़ा फर्क होता है, नेगेटिव बहुत बड़ी चीज है। तो बीजेपी ने जो कॉन्फिडेंस हिला है, जो रणनीति में गलती समझ लो जो भी हुई, उसकी वजह से प्रशांत किशोर अभी हावी दिख रहे हैं बांकीपुर में। इसलिए कहा जा रहा है कि ये सीट फंस गई है। अब वो चुनाव नतीजे में क्या होगा ये नहीं मालूम किसी को, लेकिन अगर आज की बात करो तो ये जरूर है कि बीजेपी वहाँ थोड़ी सी अंडर प्रेशर है। बिहार में विधानसभा चुनाव भी देखे हमने, और उस दौरान भी प्रशांत किशोर की जो सीट थी, एक दो सीट भी निकाल नहीं पाए। आपको लगता है उपचुनाव में जनता उस लेवल पे भरोसा करके प्रशांत किशोर को वोट करेगी? ये बहुत अच्छा सवाल है ये। प्रशांत किशोर ने 2 साल से तैयारी शुरू की थी बिहार चुनाव की। गांव घूमे, पद यात्रा की, लोगों को बताया कि चाहे लालू जी का राज हो, चाहे नीतीश जी का राज हो, बिहार नहीं बदला, बिहार में पलायन हो रहा। उन्होंने बहुत बुनियादी मुद्दे उठाए, बहुत अच्छे मुद्दे उठाए, जो भी हो। लेकिन बिहार जो ना देश की राजनीति में प्रयोगशाला माना जाता है। बिहार में जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आके कुछ महीनों में सरकार बना ले गई, लेकिन बिहार ग्रामीण सीट है जहाँ के लोग अपनी जाति से, अपने परिवार से, कुनबे से, इलाके से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे कोई पार्टी आके ऐसे चमत्कार कर दे रातों रात और सरकार बना ले या सत्ता में आ जाए, वैसा नहीं हुआ ही नहीं, होता भी नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर ने बड़ी रणनीति के तहत ये सीट चुनी है, क्योंकि जो बांकीपुर सीट है ये पटना की बिल्कुल सेंटर की सीट है, जिसपे मतलब पूरा अर्बन मिडिल क्लास रहता है। तो अर्बन मिडिल क्लास की सोच चाहे दिल्ली हो चाहे पटना एक जैसी होती है। वो गांव से आए हुए लोग होते हैं, सारे शहरों में जैसे होते हैं। तो इन्होंने, प्रशांत किशोर ने, देखो पहली बार डेब्यू कर रहे हैं पॉलिटिक्स में, सीट चुनी ऐसी जो बिहार की मिडिल क्लास वाली सीट है, जिसमें मिडिल क्लास से वोट जाता है। तो वो ये टारगेट कर रहे हैं कि मुझे ग्रामीण इलाके से नहीं मिला, वहां तो मेरा टेम्पो नहीं बना। अगर यहाँ टेम्पो बन गया, और टेम्पो बन गया किस पे? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पेटेंट सीट पे, तो फिर एक बड़ा कमाल बिहार की राजनीति में देखा जा सकता है। तो उन्होंने इसलिए ये सीट चुनी है। और चुनाव में देखो कमाल नहीं कर पाए थे, उनको मेरे ख्याल से 238 सीट पे लड़े थे और कुछ 3% वोट मिले थे। और बड़ा तभी प्रशांत किशोर ने एक बात कही थी कि मेरी राजनीति या तो अर्श पे होगी या फर्श पे होगी। अगर मुझे बहुमत मिले, अगर मुझे सीटें मिली तो पूरा बहुमत मिलेगा, नहीं तो एक भी नहीं मिलेगी। एक भी नहीं मिली थी। अब लेकिन उन्होंने रणनीति बदली है, क्योंकि रणनीतिकार हैं बड़े, उनको पता है कि कहाँ से अपनी कमजोरी को कैसे दूर करें।
तो वो पटना की सीट पे जो बीजेपी की बहुत मुश्किल सीट है उस पे खड़े हो रहे हैं। बीजेपी की बहुत आसान सीट है, विपक्ष के लिए मुश्किल सीट है, उस पे खड़े हैं। और उस पे खड़े होके वो एक दो बातें कह रहे हैं। एक बात तो ये कि मैं इतना दम है मेरे के अंदर कि मैं बीजेपी को उसके गढ़ में ललकार सकता हूँ, और न सिर्फ ललकार सकता हूँ बल्कि उनको चुनौती में डाल सकता हूँ उनके लिए। अगर जीत गए तो फिर दोबारा नहीं आ रहे हैं, फिर तो बिहार की पूरी पॉलिटिक्स 360 डिग्री बदल जाएगी। तो क्या ये सीट जीतना ही लक्ष्य है, या फिर बिहार की जो जनता है वो कहीं ना कहीं बदलाव भी देखना चाहती है? और यहाँ पे एक घटना का भी जिक्र करेंगे। जैसे हमने अमेठी की एक सीट देखी थी, कांग्रेस का गढ़ मानी गई, और फिर अचानक से बीजेपी ने जब जिस तरह से उसको बनाया, अमेठी की सीट जिस तरह से निकाली गई, अगर ऐसा हुआ तो ये बीजेपी के लिए बहुत हड़बड़ी वाला सामने नहीं आएंगी निकल कर चीजें? देखिए, अमेठी कांग्रेस का गढ़ जरूर मानी जाती है। कांग्रेस से ज्यादा गढ़ है वो गांधी परिवार का। कांग्रेस वहाँ सीट नहीं जीतती। कांग्रेस वहाँ विधानसभा चुनाव में हार जाती है। कांग्रेस के कैंडिडेट कभी जीतते कभी नहीं जीतते। हाँ, गांधी परिवार वहां से हमेशा जीतता रहा, और 2 बार हारा। एक बार राहुल गांधी खुद हारे 19 में, और एक बार संजय गांधी 77 में हारे। तो गांधी परिवार हारा है। रायबरेली में भी शायद इंदिरा गांधी हारी थी। तो वैसे हालात में अमेठी से तुलना बांकीपुर की नहीं की जा सकती। बांकीपुर तो ऐसी सीट है जो बीजेपी कभी हारेगी नहीं। 4 बार नवीन किशोर, इनके नेता नवीन के पिताजी विधायक रहे, 5 बार से ये विधायक हैं। तो इन दोनों की तुलना इसलिए नहीं हो सकती कि अमेठी अलग तरह की सीट है और बांकीपुर अलग तरह की सीट है। अमेठी ग्रामीण सीट है जहाँ लोग गांधी परिवार से इमोशन से जुड़े हुए हैं, और बांकीपुर जो है ना, बीजेपी का जो अर्बन मिडिल क्लास में जो बेस है पूरे देश में, चाहे पटना हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे अहमदाबाद हो, जो भी जयपुर हो, जो बीजेपी के 89 से बीजेपी लगातार इन सीटों पर जीत रही है। तो बांकीपुर शहरी सीट है, अर्बन मिडिल क्लास की सीट है। उस सीट की तुलना अमेठी से नहीं कर सकते जहाँ ग्रामीण सीट है, जो ग्रामीण लगभग ग्रामीण वाली सीट है। तो सर लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर इस तरह से ये सीट निकाल ली गई तो इसकी तुलना अमेठी से जरूर होगी। बिल्कुल होगी, और इसका इम्पैक्ट अमेठी से ज्यादा होगा, क्योंकि जहाँ बीजेपी के लिए कोई चुनौती ही नहीं है, उस सीट पे प्रशांत किशोर जिसके पास संगठन नहीं, जिनके पास लोग नहीं, मतलब संगठन कहने को है पर संगठन का असर तो नहीं दिखा था विधानसभा चुनाव में। अभी कितना 1 साल पुरानी तो बात है। उसके बाद वो सिर्फ अपने करिश्मे के दम पे अपनी वहाँ चुनौती खड़ी करते। मैं कहता हूँ सेकंड नंबर पे भी आ जाए, अगर वो आरजेडी को हटा के सेकंड नंबर पे भी आ जाते हैं, वो बीजेपी की जीत का मार्जिन जो बहुत हाई रहता है हमेशा बांकीपुर में, अगर उस मार्जिन को रिड्यूस कर पाए, कम कर पाए, तो ये प्रशांत किशोर के लिए बहुत बड़ी जीत होगी प्रशांत किशोर के लिए। तो इसलिए बीजेपी की बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती ये है कि सम्राट चौधरी अभी सीएम बने हैं, और बिहार में बीजेपी का पहला सीएम बना है आजादी के बाद से, पहला सीएम बना है, और उन पहला सीएम की नेतृत्व में पहला उपचुनाव हो रहा है। उनके पहले, उनके सीएम बनने के पहले ही चुनाव हुए थे, सीएम बनने के बाद तो पहला चुनाव हो रहा है। तो प्रशांत किशोर की भी मतलब सम्राट चौधरी को भी दिक्कत है कि भाई मेरे रहते हुए यहाँ से ज्यादा वोट से जीतनी चाहिए बीजेपी। अब तक जितने वोट से जीतती थी, और नितिन नवीन की बात भी है क्योंकि उनकी पैतृक सीट, उनके पिताजी भी विधायक रहे थे, वो भी विधायक रहे वहाँ पे। तो वो अगर मतलब बीजेपी के लिए सब तरह से चुनौती है। ये राष्ट्रीय नेताओं के लिए भी चुनौती है और प्रदेश नेताओं के लिए भी चुनौती है। तो प्रशांत किशोर की उन्होंने ये तो कर दिया कि वो नैरेटिव के केंद्र में आ गए हैं। आरजेडी की वहाँ ज्यादा बात नहीं होती थी, क्योंकि आरजेडी तो 95 में जब भी आरजेडी की वहाँ लहर चली बिहार में, तब भी वहाँ से पटना में आरजेडी को ज्यादा सफलता मिली नहीं, जबकि वहाँ बांकीपुर में यादव और मुस्लिम वोटों की संख्या कम नहीं है, और जो पूरा मिडिल क्लास है वो आरजेडी के साथ कभी गया नहीं वहाँ पे। तो सबके साथ यही है कि इसको कैसे ज्यादा मार्जिन से जीता जाए, और प्रशांत किशोर का यही है कि मैं सेकंड आऊँ या मार्जिन कम कर सकूँ, या बीजेपी को ना के चना चबा दूँ, तो फिर उससे बीजेपी में उससे ये प्रशांत किशोर पूरे बिहार में ये नेगेटिव दे देंगे कि आरजेडी के बस की बात नहीं है बीजेपी से लड़ना, बीजेपी से तो मैं ही लड़ सकता हूँ। तो वो पूरी कोशिश करेंगे कि ये बांकीपुर से है ना कई निशाने साधे जा रहे हैं, कई निशाने साधे जा रहे हैं। तो प्रशांत के माध्यम से असली लड़ाई सरकार की नहीं, असली लड़ाई विपक्ष कौन है। अभी तक विपक्ष आरजेडी है, चाहे वो लोग लगातार मात खा रही है नीतीश कुमार के साथ रहने से, जब से बीजेपी आई है। तो अब असली लड़ाई है कि यहाँ का विपक्ष कौन है। अगर प्रशांत किशोर ने साबित कर दिया मैं विपक्ष हूँ, तो बड़ी बात हो जाएगी, मजबूत विपक्ष हो जाएगी, तो बड़ी बात हो जाएगी। तो वैसा है। बीजेपी इतनी हड़बड़ी में क्यों है? क्योंकि बीजेपी इस तरह तो काम नहीं करती है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह से वहां से निकल करके यहाँ तक पहुंच गए, तो बीजेपी के मन में अपनी सीट को लेकर डर तो है। पहले कहते ना कि पहले कौर में मक्खी गिर जाना, आज मैंने खाना शुरू किया मक्खी गिर गई, तो बीजेपी के साथ यही हो गया।
उनको तो भाई केक वाक था, सीट में आराम से जीत जाते। उन्हें नहीं मालूम था कि जो नितिन नवीन के करीबी हैं अभिषेक कुमार बंटी, उनके पिताजी को चारा घोटाले में सजा हुई थी। इतनी बड़ी बात छिप गई। और चारा घोटाला मतलब बीजेपी का ब्रह्मास्त्र है बिहार में, जिसके नाम पे वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली को पूरे को बदनाम, मतलब उन पर आरोप लगाते हैं, उनको पूरी तरह से घेरे में लेते हैं। अगर उसमें अगर आपका कैंडिडेट भी चारा घोटाले के मामले में सजा याफ्ता का बेटा है तो बीजेपी को तो जवाब देना मुश्किल हो जाता। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी ने जब पता चला कि ऐसा गड़बड़ हो गया, प्रशांत किशोर इसको मुद्दा बनाएंगे, तो उन्होंने आनंद फानन में उम्मीदवार बदला। अब जो बदला उसमें फिर गड़बड़ हो गई। पता चला कि अब जो जो नीरज कुमार सिन्हा जो दूसरे कैंडिडेट बने हैं, उनकी जन्म तारीख है 94, 1 जुलाई 94 का लिखा है उनका जन्म। और उनके बायोडाटा में ये लिखा है कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की 2006 में। तो भाई 12 साल का बच्चा बीजेपी में कैसे ज्वाइन कर सकता है ना? भाई वयस्क तो हो कम से कम, वोट डालने आदमी तभी तो बनेगा मेंबर जब वो वोट डालने लायक उम्र होगा। अब वो एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं, और गलतियां ये प्रशांत किशोर की कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका टूट रहा है। प्रशांत किशोर की किस्मत है कि वो लगातार बीजेपी खामे निकाल के ला रहे हैं, और चर्चा उनकी चर्चाएं हो रही है, वो नेगेटिव बना सेट कर रहे हैं। बहुत वीवीआईपी सीट है ये, और अगर ऐसे में प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो साफ तौर पे देखा जाएगा सर, और ये भी कहा जाएगा कि आपने उस विपक्ष के तौर पे मजबूत तो अपने आप को कर लिया, लेकिन आपने बीजेपी को भी हिला दिया। तो वीवीआईपी सीट को लेकर के आपकी क्या समझ कहती है सर? ये वीवीआईपी से भी मतलब मोस्ट वीवीआईपी सीट है, क्योंकि इसलिए कि ये बीजेपी की जब बीजेपी का बिहार में नामो निशान नहीं था, कमजोर सीट, तब से बीजेपी वहां जीत रही है। वो इनके नितिन नवीन के जो पिताजी हैं वो बीजेपी के संस्थापक नेताओं में से रहे हैं। तो सोच लीजिए, वो बीजेपी वो जनसंघ से उस परिवार की जड़ें जुड़ी हुई है, उनकी सीट पे चुनाव हो रहा है। और उनकी सीट पे चुनाव हो रहा है जो मतलब बीजेपी की हालत कमजोर थी तब भी वहां से जीत रही। अब जब बीजेपी अपने चरम पे है, देश के लगभग 80% इलाके पे बीजेपी का राज है, यहाँ केंद्र में 15 साल से कोई हिला नहीं पा रहा है। अब बीजेपी के सामने कोई विपक्षी नाम की कोई चुनौती नहीं है। वैसे में अगर बिहार की बांकीपुर जैसी सुरक्षित सीट से कोई ऐसी बात निकलती है तो फिर बीजेपी के लिए एक देश में ना एक अलग तरह का नैरेटिव सेट होगा, अलग तरह का माहौल बनेगा। और वो विपक्षी के लिए भी आगे, क्योंकि विपक्षी की जो परंपरागत पार्टियां हैं, आरजेडी है, कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं, ये बीजेपी से मुकाबला नहीं कर पा रही है। बीजेपी से मुकाबला प्रशांत किशोर कर रहे हैं, जो बीजेपी की ट्रेडिशनल सीट में से अपना वो निकाल के ले आए, सीट निकाल रहे हैं। बड़ी बात होगी। अब मेरा आपसे अंतिम प्रश्न ये है कि प्रशांत किशोर की रणनीति क्या है, और वो क्यों बीजेपी के इस गढ़ में उतर गए हैं, जबकि वो अपना ये पहला चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कहते हैं राजनीति में जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उसको उतना बड़ा गेन मिलता है ना। ये जुए में होता है, राजनीति में होता है। प्रशांत किशोर को पता था कि हम विधानसभा चुनाव में गए, कुछ मिला नहीं है ना, इतने लोग खड़े हुए 238 में से सबकी लगभग हार गए, ज्यादा वोट भी नहीं। उसे देखते हुए उन्होंने बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट को चुना। वो सुरक्षित सीट उसको चुना जिसमें सवर्ण, जो बीजेपी का कोर वोट है आज की तारीख में, वो सवर्ण सबसे ज्यादा है। तो उनको, वो खुद भी सवर्ण है, खुद प्रशांत किशोर सवर्ण पंडित है, वो प्रशांत किशोर पांडे नाम बताते हैं, तो वो भी सवर्ण है। तो वो इस बहाने जो बीजेपी के कोर वोट में सेल लगाना चाहते हैं, बीजेपी का जो सवर्ण कोर वोट है उसको भी अभी बीच में यूजीसी से और रिजर्वेशन बाकी चीजों से सवर्णों को भी एक बीजेपी के तबके में बीजेपी से नाराजगी देखी गई थी। लेकिन ये भी बात सही कि सवर्ण जो है आरजेडी जैसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते बिहार में, तो लड़ाई इस बात की है। तो प्रशांत किशोर को पता है कि यहाँ के लोगों को अगर एक अल्टरनेट मिल गया, चाहे वो आपातकाल के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे जो बाकी बात भी हो, मंडल आयोग है, बिहार है ना राजनीतिक प्रयोगशाला कहते हैं, बिहार पूरे देश की सियासत को दिशा देता है। तो अगर बांकीपुर से कोई ऐसा संदेश निकल आया और अगर वो संदेश बीजेपी के लिए अच्छा नहीं रहा, तो इसकी हवा में कह रहा हूँ बार बार पूरे देश में जाएगी, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल और चुनौती, बड़ी मुश्किल और बड़ा मतलब एक गलत दिशा में बीजेपी, जो अभी तक जो सही दिशा में चली जा रही है, बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष मिल जाएगा। विनोद जी, हमसे बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये चर्चा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। सीनियर जर्नलिस्ट ने जितने मेरे सवाल थे उन सभी के जवाब बड़ी बेबाकी से दिए। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बांकीपुर से होने वाले 30 जुलाई को जो उपचुनाव होने वाला है उसमें प्रशांत किशोर
जीत जाएंगे, जीत कर सीट निकाल लेंगे, या फिर बीजेपी के सामने विपक्ष के तौर पर खुद को मजबूती से खड़ा कर पाएंगे। नमस्ते।